नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको शनि पर्वत पे दोषों के उपायों के विषय में बताया कि अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति का दोष शनि पर्वत है, बहुत दबी हुई स्थिति में है या बहुत उन्नत स्थिति में है, या शनि पर्वत के ऊपर कुछ अशुभ निशान है, या शनि पर्वत अच्छी स्थिति में है, कुछ शुभ निशान भी इसके ऊपर है, लेकिन जो शनि है अपने अच्छे प्रभाव व्यक्ति को नहीं दे रहा है, तो उस व्यक्ति को कौन से उपचार करने चाहिए, इसके विषय में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अब इस वीडियो में मैं आपको सूर्य पर्वत पे दोषों के उपायों के विषय में बताऊंगा कि अगर आप किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत को बहुत उन्नत स्थिति में देखते हैं, या किसी व्यक्ति का जो सूर्य पर्वत है बहुत ज्यादा दबी हुई स्थिति में है, या सूर्य पर्वत के ऊपर कुछ अशुभ निशान है, या जो सूर्य पर्वत है वो अच्छी स्थिति में है, अच्छे निशान भी इसके ऊपर है, लेकिन जो सूर्य है अपने अच्छे प्रभाव आपको नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आपको कौन से उपाय या उपचार करने चाहिए, इसके विषय में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी, मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो देखिए, जो ये सूर्य ग्रह है इसका हमारे जीवन के ऊपर बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है। अन्य जितने भी ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं हमसे बहुत दूर है, नंगी आंखों से तो हम उन ग्रहों को देख भी नहीं सकते। मात्र सूर्य और एक चंद्रमा, ये दो ग्रह हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस सृष्टि के अंदर जो भी विद्यमान है, कहीं ना कहीं सूर्य उसका एक कारण है। बिना सूर्य के तो इस दुनिया के अंदर जीवन संभव ही नहीं है। सुबह आकाश में जब सूर्य चढ़ता है तभी हमारे दिन की शुरुआत होती है, हम जागते हैं। सूर्य जब ढल जाता है तब रात हो जाती है, हमें पता चल जाता है अभी हमको सोना है। सूर्य चमक रहा है तो धरती चल रही है, सभी ग्रह सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। पेड़, पंछी, पौधे, सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो देखिए, सूर्य एकमात्र ऐसा ग्रह है, अगर आप इसको प्रसन्न कर लेंगे, अगर ये आपके अनुरूप आपको अपने फल दे देता है, विश्वास कीजिए जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, एक चीज तो मैं आपको आवश्यक रूप से कहूंगा कि आपको कम से कम सुबह के समय में एक बार आवश्यक रूप से सूर्य के समक्ष जाना चाहिए। अपने दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार सूर्य को करना चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य चाहे कितनी अच्छी स्थिति में है, मैं कह रहा हूं सूर्य के सभी गुण भी आपको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आपका एक धन्यवाद सूर्य के प्रति बनता है, क्योंकि सूर्य की वजह से आपका जीवन है। जिन लोगों के हाथ में सूर्य पर्वत अच्छी स्थिति में नहीं है, या अशुभ निशान सूर्य पर्वत के ऊपर है, कुंडली में सूर्य है अच्छी स्थिति में नहीं है, उन व्यक्तियों को तो ऐसा करना ही करना है। लेकिन जिन लोगों के हाथ में सूर्य पर्वत अच्छी स्थिति में है, ग्रह भी अच्छा है, कुंडली में भी अच्छे हैं, तो भी आवश्यक रूप से दिन में कम से कम एक बार आप सूर्य के समक्ष जाकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, धन्यवाद करें। तो देखिए, जो ये सूर्य है इसको पिता की उपाधि दी गई है। जो सूर्य है इसको हम पिता मानते हैं। कहीं ना कहीं जो सूर्य है ये आपके पिता से भी संबंध रखते हैं। तो आपके पिता का जो स्वास्थ्य है या आपके जो रिलेशन है आपके पिता के साथ, वो कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर निर्धारित रहते हैं। आपके बॉस के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, ये भी कहीं ना कहीं सूर्य के साथ संबंध रखते हैं। आप विश्वास कीजिए, ये एक ऐसा ग्रह है, आप इसको अच्छा कर लीजिए, आपका जीवन आवश्यक रूप से सरल होगा। इसलिए हर व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का है, चाहे वो किसी वर्ण का है, चाहे वो किसी जाति का है, हर कोई, क्योंकि सूर्य अपना प्रकाश देते समय कभी ये नहीं कहता है कि मुझे इस जाति वाले को या इस धर्म वाले को मुझे अपना प्रकाश नहीं देना है। वो सबके लिए प्रकाश बराबर करता है, सबको जीवन बराबर देता है। तो इसलिए आप सबको नमस्कार भी उसको बराबर रूप से करना है। आप किसी भी धर्म से हैं, आप धूप नहीं जलाते हैं, मत जलाइए, लेकिन एक नमस्कार, एक प्रणाम तो आवश्यक रूप से आपके सूर्य की तरफ बनता है।
तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, निश्चित ही मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपके जीवन के अंदर कोई परेशानियां नहीं आएंगी। आपका जो जीवन है वो अच्छा रहेगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपकी समाज में आवश्यक रूप से बनी रहेगी। तो चलिए, अब मैं आपको सूर्य पर्वत पे दोषों के उपायों के विषय में बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको उन लोगों के विषय में बता देता हूं जिन लोगों के हाथ में जो सूर्य पर्वत है अच्छी स्थिति में है, शुभ निशान भी उनके ऊपर है, लेकिन जो सूर्य पर्वत है उनको शुभ परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात व्यक्ति की नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही है, या पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, या उसकी समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, तो उनको माणिक्य जो रतन होता है वो धारण करना चाहिए। कौन सा रतन? माणिक्य। ठीक है, तो किसके अंदर डालते हैं वो? आप उसको सोने में डाल सकते हैं, या त्रिधातु बन जाती है, सोना, चांदी और तांबे को मिलाकर के सुनियार बना देता है। आप उसको भी अपनी तीसरी वाली उंगली अर्थात अनामिका उंगली के अंदर पहन सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है, हर व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होता है कि वो इतना महंगा रतन बनवा ले। ये जो रतन है, अगर आप बाजार में लेने के लिए जाएंगे, विश्वास कीजिए 30-35 हजार से कम ये रतन आपको बाजार में नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप नकली रतन पहनते हैं तो उसको पहनने का कोई फायदा नहीं होता है, मात्र और मात्र पत्थर है वो, बेकार है वो। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का अच्छा रतन पहनना है तो उसकी कीमत इतनी ही है, 30-35 हजार रुपए से कम आपको ये रतन बाजार में नहीं मिलेगा। तो हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है कि वो जाकर के बाजार में इतना महंगा रतन खरीद ले। तो इसी कारण से मैं आपको एक एक करके हर ग्रह का एक सरल उपाय बता रहा हूं, ताकि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ला सके। तो इसी कारण से मैं आपको आज सूर्य पर्वत के दोष के लिए एक बहुत ही आसान उपाय बता रहा हूं। इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे आपका जो सूर्य पर्वत है अच्छी स्थिति में है, शुभ निशान इसके ऊपर है, लेकिन वो आपको प्रभाव नहीं दे रहे हैं। इसके सिवाय सूर्य पर्वत बहुत दबी हुई स्थिति में है या बहुत उन्नत स्थिति में है, दोनों स्थितियों में भी आप इस उपाय को अपना सकते हैं। निश्चित रूप से ये जो उपाय है आपके जीवन के ऊपर अच्छा प्रभाव करेगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि आपको समय से उठना है। समय से उठने का मतलब सुबह प्रयत्न करें 5 बजे उठ जाएं। मैं 4 बजे नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं लोग 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, लेकिन 5 बजे आवश्यक रूप से उठे। आप सूर्य के उगने का इंतजार करें, सूर्य को आपके उठने का इंतजार ना करें कि सूर्य आपका इंतजार करे कि जनाब उठेंगे तो उसके पश्चात मेरे दर्शन करने आएंगे। आप उठ करके ऊपर जाएं और सूर्य का इंतजार करें, सूर्य का उगने का इंतजार करें। सूर्य की जब लालिमा आ जाती है, जब सूर्य आकाश के ऊपर चमकने लग जाता है, उस समय आपको ऊपर छत के ऊपर रहना है, जहां से सरलता से आपको सूर्य जो है उगते हुए नजर आ जाए। जब आप देखेंगे जो सूर्य है वो निकलने वाला है, जो सूर्य की लालिमा एकदम चारों तरफ फैल जाएगी, आप एक तांबे की गड़बी में या तांबे के लोटे के अंदर जल ले लेंगे। जल के अंदर आपको फूल डालने हैं। मैं नहीं कहूंगा आपने मीठा डालना है, कुछ और डालना है, कुछ मत डालिए, मात्र आप उसमें फूल डाल लीजिए। तो जब सूर्य निकल रहे होते हैं, एकदम लाल अवस्था में होते हैं, उस समय पर आपको सूर्य को जल देना है। जल देते समय आपको अपने सिर को ढक लेना है। नंगे पैर जो सूर्य है आपको उसको जल देना है। उसके पश्चात गड़बी को साइड में रख दें और कुछ देर तक सूर्य की तरफ अपनी आंखों को खोल कर रखें। हाथ जोड़कर नमस्कार करें और सूर्य का धन्यवाद करें। तो पहला तो नियम आपको ये अपनाना है। इसके पश्चात दूसरा क्या काम करना है?
देखिए आपकी जो ये तीसरी वाली उंगली है, अनामिका उंगली है, इसके अंदर आपको क्या करना है, एक तांबे की अंगूठी पहननी है। तांबे की अंगूठी, मैं रतन के विषय में नहीं कह रहा हूं कभी जाकर के माणिक्य जाकर के पहन ले, नहीं, माणिक्य नहीं पहनना है आपको। आपको मात्र इस तीसरी वाली उंगली में एक तांबे की अंगूठी पहननी है, या आप बाजार जाएंगे 10 या 20 या 30 रुपए में एक तांबे का छल्ला आ जाएगा, वो आप इस उंगली के अंदर पहने। उसके पश्चात आप भगवान के मंदिर में आकर के जोत जला ले। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा कुमकुम ले लें। कुमकुम क्या, सिंदूर होता है। आप एक कटोरी के अंदर सिंदूर डाल लें, या बाजार में लाल कलर की रोली मिल जाती है, आप वो भी ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस कटोरी के अंदर जिसमें आपने रोली या कुमकुम डाला है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा केसर डालना है। क्या डालना है, थोड़ा सा केसर भी डाल देना है। अब इसके पश्चात आपने क्या करना है, आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला दे। पानी मिला देंगे तो आपका एक लाल रंग का टीका बन करके तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये सूर्य पर्वत है, ये वाला जो आपका सूर्य पर्वत है, तो आपने जो केसर और कुमकुम का जो टीका बनाया है, उसको आपने इस प्रकार से गोल घुमाते हुए सूर्य पर्वत के ऊपर लगाना है, और साथ में बोलना है ओम सूर्याय नमः। क्या बोलना है, ओम सूर्याय नमः। और इस प्रकार से इस टीके को आपको सूर्य पर्वत के ऊपर लगा देना है। उसके पश्चात जो आपका दूसरा हाथ है, उसी प्रकार से आपको अपनी तीसरी वाली उंगली, जो आपकी अनामिका उंगली है, उसको इस प्रकार से सूर्य पर्वत के ऊपर लगाते हुए, गोल घुमाते हुए लगाना है, और साथ में ओम सूर्याय नमः कह देना है। तो इस प्रकार से आपको दोनों जो आपके सूर्य पर्वत है, उनके ऊपर ये जो कुमकुम और केसर का टीका है, इसको आपको लगाना है। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, अब इसके पश्चात आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। फिर कह रहा हूं, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, और अपनी दोनों बाहों के बीच बिल्कुल मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित करिए, और माला के ऊपर 108 बार कौन से मंत्र का जाप करना है, इस वाले मंत्र का जाप करिए। क्या मंत्र है, ओम हराम हरीम हरोम सह सूर्याय नमः। दोबारा बता रहा हूं, ओम हराम हरीम हरोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आप चाहें तो इस मंत्र को लिख सकते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि ये जो उपचार है आपको किस दिन से करना है। तो देखिए, किसी भी रविवार के दिन से, संडे से आप ये जो उपचार है उसको शुरू कर सकते हैं। कितने दिन तक करना है, 40 दिन तक लगातार, बिना कोई दिन छोड़े, निरंतर लगातार, रोजाना आपको 40 दिन तक लगातार करते रहना है। अब इसके पश्चात आपको रविवार के दिन कुछ मैंने वस्तुएं लिखी हैं, इनका आपको दान करना है। इनमें से किसी भी एक वस्तु का आप दान कर सकते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हैं, गेहूं है, आप दान कर सकते हैं। लाल रंग के कपड़े का दान आप कर सकते हैं। गुड़ का दान कर सकते हैं। लाल कलर का जो चंदन होता है, आप उसका दान कर सकते हैं। तांबे का कोई बर्तन है, आप उसका दान कर सकते हैं। देसी घी का दान कर सकते हैं। लाल फल का दान कर सकते हैं। लाल कलर की मिठाई आप दान के रूप में दे सकते हैं। अब इसके पश्चात प्रश्न आता है, ये आपको दान में किसको देना है। तो फिर से यही कहूंगा, किसी भिखारी को तो बिल्कुल भी नहीं देना है। तो किसको देना है आपको, इसको आप सम्मानित व्यक्ति, आपके पिता के उम्र का जो व्यक्ति हो सकता है तो अपने पिता को दे दें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपके पिता नहीं है तो आपकी पिता की आयु के जो व्यक्ति हैं, सम्मानित है, समाज में जिनका सम्मान है, आप उनको दे सकते हैं। नहीं तो अगर आपको मिलता नहीं है कोई भी व्यक्ति ऐसा, तो आप किसी भी
मंदिर में जाएं, किसी ब्राह्मण देवता को आप इसका दान कर दें। लेकिन फिर से कह रहा हूं, किसी भिखारी को दान ना दें। मात्र आपको ये जो दान है एक किसी सज्जन व्यक्ति को देना है। तो दोस्तों, आप इस उपचार को अपनाइए। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपकी नौकरी में परेशानी रह रही है, आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं है, आपके जीवन में अन्य कोई सूर्य से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, विश्वास कीजिए ये उपाय करने से आवश्यक रूप से आपको शांति प्राप्त होगी। दोस्तों, मुझे आवश्यक रूप से लगता है आपको मेरे द्वारा बताया गया ये जो उपचार है समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके इसके विषय में और भी जानकारी ले सकते हैं। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे विश्राम दे देते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।